हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं पाइथन के ट्यूटोरियल जो कि है बुलियन पर। आज के इस वीडियो में बुलियन को पूरा हद तक समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बुलियन वैल्यू होता क्या है, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बड़ा सिंपल सा है। बुलियन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रू या फॉल्स को। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। यदि कोई भी वैल्यू यदि प्रोग्रामिंग में ट्रू है या फॉल्स है तो इसका मतलब वो बुलियन में है। वो बुलियन है, पाइथन के बुलियन में आता है। और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में होते हैं, यहाँ मैं सिर्फ पाइथन की बात कर रहा हूँ। बुलियन वैल्यू को लेकर के मैं आपको बता दूं, पाइथन में और भी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्चुअली में बहुत सारी चीजें ऐसे आती है कि हम लोगों को जानना होता है कि वो वैल्यू ट्रू है या वो वैल्यू फॉल्स है कोई भी प्रोग्रामिंग में। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए जिस कोड का यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बुलियन वैल्यूज कहते हैं। यहाँ पर हम लोग पाइथन में कोई भी एक्सप्रेशन के लिए ट्रू या फॉल्स का आंसर यदि एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी बुलियन में ही आएगा। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। लेट सपोज मैं यहां प्रिंट करवाता हूं एक वैल्यू। लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये जो नंबर 10 है वो ग्रेटर है 9 से। ये तो हम लोग जानते हैं कि ये सही बात है, ये एक ट्रू है। सिस्टम किस तरीके से पहचानता है उसको बुलियन कहते हैं। कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटी इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि हम लोग बाय दैट टाइम नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम पाइथन के एक प्रोग्राम में बुलियन फंक्शन का यूज करके लिखा गया प्रोसेस हम लोगों को बड़ा आसानी से जज कर सकते हैं। प्रिंट, मैं अगेन दूसरा मैं चूज करता हूं। इस बार चूज करता हूं प्रिंट 10 इक्वल इक्वल 9। यहां पर मैं आपको बता दूं एक नई चीज कि हम लोग इक्वल शो करने के लिए डबल इक्वल का यूज करते हैं पाइथन में। सिमिलरली यदि मैं प्रिंट करवाता हूं 10 इज ग्रेटर देन 9, 10 इज लेस देन 9, तो अब चलिए इन सारी चीजों को हम लोग रन करवाते हैं। तो ये सिस्टम हम लोगों को ट्रू, फॉल्स या फॉल्स बता रहा है। ये जिस तरीका से काम करता है उसी को बुलियन कहते हैं। उम्मीद है आपको ये बुलियन का इंट्रोडक्शन वीडियो बड़ा ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी हम लोग एक कंडीशन पाइथन में इफ स्टेटमेंट के तहत देते हैं तो पाइथन वापस से ट्रू या फॉल्स, याद रखिए यदि इफ स्टेटमेंट से हम लोग कंडीशन देते हैं तो पाइथन अगेन वैल्यू रिटर्न करता है या तो ट्रू में या तो फॉल्स में। इसको भी बुलियन कहा जाता है। चलिए एक एग्जांपल से इसको भी समझ लेते हैं। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सारी डाउट क्लियर करेगा। लेट सपोज वी आर क्रिएटिंग a specific variable namely a and having the value of a equal to 100, and let's suppose we are going to create the another variable. Let's suppose its name for b, and then its value is equal to, let's suppose I am getting 24. Okay, now I am using some conditional statement, decision making statement, and whenever I will say that I am going to create the decision statement, then I will definitely refer that I am going to if statement. If b is greater than a, मैं लिखता हूं यदि b a से बड़ा है, उसका टर्मिनेटर ये सब लगाया जाता है मालूम है। प्रिंट करवाऊंगा मैं अब एक ऐसा वैल्यू को कि यदि ये b से b ज्यादा बड़ा है तो स्टेटमेंट क्या आएगा, b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन a। नहीं तो else हम लोगों को प्रिंट करवा देना होगा b इज नॉट ग्रेटर देन a, या फिर b a इज ग्रेटर देन b, ये भी। लेकिन मैं यहां लिख देता हूं b इज नॉट ग्रेटर देन a। ओके, तो अब मैं इसको रन करता हूं। यदि ये जो वैल्यू है b यदि ज्यादा हुआ तो यहाँ
साफ लिखा जाएगा कि बी बड़ा है ए से, लेकिन यदि नहीं हुआ तो बी छोटा है ए से। इसको भी हम लोग बुलियन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो पाइथन में हम लोग बाकायदा देख चुके हैं इस सोर्स कोड में कि बी का वैल्यू ए से छोटा है, तो इसलिए बी इज नॉट ग्रेटर देन ए। चलिए अब यहां पर आगे मैं आपको बताता हूं बुलियन के स्टेटमेंट ये बताने के लिए भी होता है कि जो कुछ भी आप डेटा टाइप चूज कर रहे हैं वो वाकई में इंटीजर है, वो वाकई में स्ट्रिंग वैल्यू है, या फिर वो ट्यूपल है, सेट है, डिक्शनरी है, क्या है, ये सारी चीजों को जज करने का काम भी बुलियन से किया जा सकता है। If you are not getting anything, then simply you have to do one thing, that you have to put the comment whatever you are not getting on, and if you are facing any problem, then there is only one solution. You have to comment down about your problem. I will definitely try to resolve your issue. सबसे पहले मैं एक और एग्जांपल्स आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मैं प्रिंट करवाता हूं, क्योंकि मुझे पहचानना है कि जो मैं प्रिंट करवा रहा हूं वो वाकई में स्ट्रिंग है या नहीं, ट्रू या फॉल्स। तो इसके लिए हम लोग अगेन बुल, इस बार ओनली BOOL, बुल इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बुलियन का, उस कीवर्ड का यूज करता हूं। और जिसको पहचानना है उसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूं, लेट सपोज अपना नाम। अब मुझे सिस्टम से पूछना है कि वेदर इट इज string value or not, then simply if it is the string statement, then Python will send the notification, the indication of true. It means Python have to refer that Python has to refer that it is the boolean, it is the string value. And let's suppose we are going to create another type of variable, and again we have to judge whether we are going to put the data type is the integer or not. Then simply we are going to type 20 and then run पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो पाइथन बताएगा कि हम लोगों ने जो चूज किया है वो यदि स्ट्रिंग है तो ट्रू, यदि इंटीजर है तो ट्रू। अब जैसे मैं यहां पर यदि इस तरीका का रखता हूं तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा ट्रू। क्यों शो कर रहा है ये ट्रू? क्योंकि पाइथन बाकायदा जानता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी लिखा जाता है तो उसका साफ मतलब है कि वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब मैं यहां से इन्वर्टेड कॉमा हटाता हूं एंड नाउ मैं रन करता हूं तो यहाँ एरर आ जाएगा। एरर इसलिए क्योंकि पाइथन ये जानता है स्ट्रिंग वैल्यू एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है डेफिनेटली, और वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं है, और नहीं है तो पाइथन जाहिर बात है एरर शो करेगा ही। चलिए अब मैं आपको इसे थोड़ा एक्सपेंड करके बताता हूँ। लेट सपोज एक वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ एक्स के नाम से, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग वैल्यू लेता हूँ, लेट सपोज माय नेम, एंड मैं अनदर टाइप ऑफ वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एंड इसका मैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूँ, इंटीजरल वैल्यू ले लेता हूँ और मैं प्रिंट करवाता हूँ क्योंकि मुझे चेक भी करना है वेदर इट इज स्ट्रिंग और इंटीजर और नॉट। तो ये पता करने के लिए मुझे वापस बुल, ये सब चीज एकदम ध्यान से समझिएगा, वापस से मुझे बुल कीवर्ड का यूज करना है और किसे पता करना है, मुझे एक्स को। अगेन मैं इसे कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मुझे ये ही सिमिलरली वाई के साथ भी करना है, तो मैं वाई के साथ कर लेता हूं। अगेन यहां मैं वाई के साथ कर लेता हूं। चलिए अब मैं जैसे ही किया तो पाइथन अगेन जज करेगा कि ये इंटीजरल वैल्यू है या फिर कोई और। इन सारी चीजों को जज करने का काम बुलियन कीवर्ड करता है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, पाइथन में ज्यादातर वैल्यू ट्रू रहेंगे। कौन कौन से वैल्यू ट्रू रहेंगे? ज्यादातर वैल्यू, चाहे वो इंटीजर का हो, चाहे वो डिक्शनरी का हो, स्ट्रिंग का हो, कुछ भी हो, लिस्ट हो, ट्यूपल हो, ये डिक्शनरी हो, ये सारे वैल्यू ट्रू करेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, मैं आपको बता देता हूं एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शंस में सिंपली सारे वैल्यू जो होते हैं वो ट्रू होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में यदि एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब क्या होता है?
ध्यान समझिए, यदि हम लोग, अभी मैंने एग्जांपल बताया, यदि हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिख रहे, इसका मतलब वो वैल्यू पाइथन एम्प्टी मानेगा, तो इसके लिए वो फॉल्स या फिर कोड में एरर भी शो कर सकता है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक मैं आपको कोड से ही शो करता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ एक वेरिएबल एक्स लेता हूँ, इसको 0 मानता हूँ, ये है इंटीजर, लेकिन पाइथन क्या शो करेगा, लेट्स सी। अभी यहाँ मैं इसका जानना चाहता हूँ कि ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, तो मैं यहाँ पर सिंपली एक्स के लिए लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ, तो ये फॉल्स बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाइथन 0 हालांकि एक इंटीजर है, लेकिन इसको उस तरीके से जज नहीं करता है। बस ये है एक एक्सेप्शन कि पाइथन 0 को इंटीजरल वैल्यू नहीं मानता है, ये बुलियन के तहत वो उसको फॉल्स शो कर देता है। और बाकी सब चाहे वो ट्यूपल हो, सेट हो, डिक्शनरी है, वो सब फॉल्स होते हैं। ये मेरे सारे बातों को लिख लीजिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और पूछे जाते हैं कि बताइए कहाँ बुलियन के तहत कौन से वेरिएबल जो होते हैं, कौन से केसेस में 0 होते हैं, फॉल्स होते हैं, तो उसका आंसर होता है 0। इन सारी चीजों को लिखिए एक शॉर्ट नोट बना करके। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको, ताकि आपको पता चल सके बेसिकली किन किन वेरिएबल्स का वैल्यू, किन किन डेटा टाइप्स का वैल्यू पाइथन ट्रू बताता है बुलियन के तहत। लेट सपोज मैं बुलियन इस बार सीधा बुलियन का यूज करता हूं और एक इस बार इंटीजर शो करता हूं। लेट सपोज एक्स वाई जेड मैं लिखता हूं एंड अगेन मैं इस बार न्यूमेरिकल वैल्यू लूंगा, यानी इंटीजर वैल्यू लूंगा और ब्रैकेट में लिखूंगा इसको। लेट सपोज 1 2 3 मैं ले लिया एंड इस बार मैं ट्यूपल क्रिएट करता हूँ, ट्यूपल लिस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग, इसी तरीके से मैं क्रिएट करता हूँ। ये हो गया एप्पल। मैं अगेन ले लेता हूँ मैंगो, मैंगो दिस इज काइंड ऑफ लिस्ट। अगेन मैं ले लेता हूँ गुआवा, ओके, एंड मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ ये ट्यूपल बताने के लिए। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो पाइथन इन सारे वैल्यू को ट्रू बताता है। अब मैं सबको प्रिंट भी करवा देता हूँ, प्रिंट मैं करवाना भूल ही गया था। प्रिंट करवा दिया मैं एंड यहाँ भी मैं प्रिंट करवा देता हूँ। कि यहाँ भी मैं प्रिंट करवा देता हूँ। चलिए अब मैं रन करवाता हूँ इसे। ये पाइथन सारे वैल्यू को ट्रू शो कर रहा है, यानी कि पाइथन इन सारे वैल्यू को ट्रू मानता है। अब यहां से मैं जो बताने वाला हूं बड़ा ध्यान समझिएगा, बुलियन आपको कंप्लीट हो जाएगा आज के बाद से। बहुत सारे वैल्यू है पाइथन जिसको फॉल्स बता देता है। याद रखिए एम्प्टी वैल्यू की मैं अलग बात कर रहा हूं, जैसे पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और जैसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, इन सारी चीजों को, नंबर 0, इन सारी चीजों को पाइथन किन किन को मैं लिख देता हूं। पहला एम्प्टी और दूसरा इस तरीका के ब्रैकेट और तीसरा कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, इस तरीके के वैल्यू को पाइथन कभी कभी फॉल्स शो कर देता है। और जब नन वैल्यू हो, नन यानी कोई ना हो, तो यहाँ भी फॉल्स ही शो करता है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। लेट सपोज मैं यहाँ लेता हूं प्रिंट, इस बार मैं करवाता हूं एक प्रिंट फॉल्स वैल्यू को ही, प्रिंट करवाता हूं
बुलियन। अब मैं यहाँ यदि फॉल्स लेता हूं तो पाइथन इनको इसको भी फॉल्स के ही तहत ट्रीट करेगा। पाइथन इसको भी फॉल्स ही ट्रीट करेगा। फॉल्स में एक बात मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ये थोड़ा चीजों को ध्यान में रखने वाली बात है। नेक्स्ट, यदि मैं प्रिंट करवाता हूं बुलियन को और यदि मैं रखता हूं नन, यानी कुछ भी नहीं, इसका वैल्यू नन, तो भी पाइथन इसको फॉल्स ही बताएगा। चलिए वो तो रन करने के बाद ही, यदि मैं करता हूं प्रिंट वैल्यू 0 को, मैं बुल यूज करता हूं, 0 लिखता हूं, तो भी पाइथन इसको फॉल्स बताएगा। मैंने पहले ही बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में ही। और यदि एम्प्टी रहा, एम्प्टी एम्प्टी में मतलब बताया था कि कुछ नहीं रहेगा, बस इन्वर्टेड कॉमा लगा करके छोड़ देना है, तो भी पाइथन इसको ट्रीट करता है फॉल्स की तरह। नेक्स्ट, यदि मैं वही ब्रैकेट्स यूज करता हूं सारे तरीके के, तो भी पाइथन इसको फॉल्स ट्रीट करता है। जैसे मैं यहाँ पर अंदर में ब्रैकेट रखा ये वाला, अगेन मैं लेता हूं प्रिंट और यदि मैं ये करली ब्रेसेस का यूज करा तो भी पाइथन इसको फॉल्स ही मानेगा। अगेन मैं प्रिंट करवाता हूं बुलियन और इस बार बड़ा ब्रैकेट यूज करता हूं, पाइथन इन सारे वैल्यूज को फॉल्स ट्रीट करेगा। आइए देखते हैं, सारे के सारे फॉल्स। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि बताइए किन किन वैल्यू के पाइथन, किन किन वैल्यू को पाइथन सीधा 0 शो कर देता है। तो ये है, पाइथन इन सारे वैल्यू को बुलियन के अनुसार 0 शो करता है, फॉल्स शो करता है। एक और वैल्यू जो कि इस केस में ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है और जिसको पाइथन फॉल्स की तरह इवेल्युएट करता है। तो आइए मैं आपको बता देता हूं सीधा एग्जाम्पल से। चलिए क्लास में क्रिएट करता हूं जिसका नाम मैं रख देता हूं माई माई चैनल। ओके, एंड क्लास क्रिएट करने के बाद मैं इसे सिंपली एंड कर देता हूं। ओके, एंड एक फंक्शन क्रिएट करता हूं जिसका मैं नाम रखता हूं, जिसको मैं स्टार्ट करता हूं लेन, LEN से। लेन से यदि मैं स्टार्ट करता हूं तो याद रखिए पाइथन हमेशा उस वैल्यू को 0 से रिटर्न करता है। ध्यान समझिएगा, लेन एक फंक्शन है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर सेल्फ, और टर्मिनेटर ये एक फंक्शन है और पाइथन इसका वैल्यू 0 के बराबर रिटर्न करता है। यहां मैं लिखता हूं रिटर्न 0, रिटर्न 0, इसको 0 से रिटर्न करेगा। और मैं अभी यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। लेट सपोज मैं ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूं माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर जो क्लास नाम मैं रखा था माई चैनल वही रख देता हूं और इसको असाइन करा देता हूं। एंड अब मैं प्रिंट करवाता हूं और मुझे पता करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। माई ऑब्जेक्ट को, ओके, तो पाइथन इस वैल्यू को क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। यानी कि पाइथन जब कभी भी अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर से आप कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं तो पाइथन उसका वैल्यू 0 के बराबर लेता है और 0 होता है तो पाइथन उसको फॉल्स बताता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में समझना, ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम लोग फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक बुलियन वैल्यू दे, फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक बुलियन वैल्यू दे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एक ऐसा फंक्शन का जो कि
ट्रू वैल्यू हम लोगों को प्रोवाइड करे। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए DEF यूज होता है, मैंने आपको प्रीवियस में ही बताया था, प्रीवियस वीडियोस में। और उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा जाता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ ले लिया और रिटर्न करवाता हूँ ट्रू वैल्यू को। और फिर उसके बाद प्रिंट करवाता हूँ फंक्शन को। तो इसको जब मैं प्रिंट करवाया तो हम लोगों ने एक बुलियन वैल्यू को रिटर्न करवाया है, तो इसलिए पाइथन इसको ट्रू कहेगा। तो ये सारा चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लूंगा, हम लोग कोड का यूज करके, कोड बेस यूज करके पता कर सकते हैं कि कौन किस तरीके से बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। वापस एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ DEF और इसका नाम मैं दे देता हूँ फंक्शन, और फंक्शन ऐसे ही लिखता है। इसका वैल्यू रिटर्न करवाऊंगा मैं ट्रू, एक बुलियन वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इफ का यूज कर रहा हूँ, फंक्शन जो मैंने लिया था उसके बारे में। ओके, यदि ये रहा फंक्शन तो आप यस होना है, नहीं तो नो। यस प्रिंट करवाना है, नहीं तो यस प्रिंट करवाना है, नहीं तो अल्स प्रिंट नो। अब मैं इसको जैसे ही रन कराता हूं, यस शायद इस तरीका से यहाँ प्रिंट होगा। एंड नो इस तरीका से। हाँ, तो ये इस तरीका से प्रिंट होता है। लिखने का तरीका ध्यान समझिएगा, ये सब कैपिटल में होता है और एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया है, ध्यान समझिए, इस चीज को हम लोगों ने बुलियन आंसर के तहत एग्जीक्यूट करवाया है। जैसे यहाँ पर हुआ ये है कि एक फंक्शन हम लोगों ने लिया और उसको उसका वैल्यू हम लोग बुलियन के अनुसार ट्रू क्रिएट करवाएं, रिटर्न करवाएं। और यदि फंक्शन यूज हुआ है, जैसा कि हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवाएंगे यस, नहीं तो नो। तो फंक्शन के नाम से हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन के नाम से ही फंक्शन आया, इसीलिए पाइथन ने इसे यस से जवाब दिया। तो इस तरीका से हम लोग बेसिकली बूलियन का यूज कर सकते हैं। कुछ और मैं आपको बताऊंगा, पाइथन के पास और भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस है जो कि बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। जैसे इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस क्या होता है मैं आपको आज की इस वीडियो में ही बता देता हूं। ये फंक्शन ऐसा होता है जिसका यूज डिटरमाइन करने के लिए होता है कि यदि एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्टेन डेटा टाइप का है या नहीं, कि यदि एक ऑब्जेक्ट है वो सर्टेन डेटा टाइप का है या नहीं। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उसको ध्यान समझिए, नोट्स बनाइए। यदि आपसे नहीं बनता नोट्स, कमेंट डाउन मुझे बोलिए, मैं नोट्स बना कर दूंगा, लेकिन इसके लिए भी मेरी शर्त है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सॉरी। चलिए, अब मैं x से 200 वैल्यू क्रिएट करता हूं और प्रिंट करवाता हूं वैल्यू इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस मैंने आपको बताया किस लिए होता है। एंड x के बारे में मुझे जानना है और सर्टेन क्लास मुझे जानना है, क्लास है आई इंटीजर का। चलिए, अब मैं इसे रन करता हूं तो पाइथन कहता है ट्रू। इसको इंसिस्टेंस कहा जाता है, इंसिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया। चलिए इस बार मैं इंटीजर लेता हूं, स्ट्रिंग वैल्यू लेता हूं।
यानी कि बेसिकली ये बताना कि वो जो वैल्यू आप ले रहे हैं वो किस डेटा टाइप से ताल्लुक करता है। यदि आप यहाँ पर वो चूज किए हैं तो ट्रू बताएगा, नहीं तो फॉल्स बताएगा। लेट सपोज मैं इसको यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू ही रखता हूं, अपना नाम। अब की बार मैं यहाँ पर इसे रन करता हूं तो पाइथन फॉल्स बता रहा है। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रिंग लिया है और इंसिस्टेंस करवा रहा हूं मैं इंटीजर के साथ, जाहिर बात तो फॉल्स बताएगा। अब मैं यहाँ पर यदि स्ट्रिंग वैल्यू मैं यदि लेता हूं स्ट्रिंग वैल्यू, तो अब देखिए पाइथन ट्रू बता रहा है डेफिनेटली। तो उम्मीद है आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा बुलियन के बारे में। फिलहाल बस आज के इस वीडियो में बुलियन के बारे में इतना ही। यदि आपको बुलियन के बारे में और भी कुछ जानना है तो कमेंट डाउन, आई विल ब्रिंग अ डेफिनेटली प्योर मैंडेटरी project on the boolean so that you can crystal your always clear, so that you can watch my video whenever I will upload on my channel। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको इसी तरीके के वीडियोस देखना है then simply you have to do one thing, that you have to subscribe our channel and press the notification bell icon on, so that whenever I will upload the videos on my channel you can get the notification of that video। तो आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।